की बहुत महिमा है, इसलिए मथुरा की बहुत महिमा है, इसलिए द्वारिका की बहुत 3 धाम है भगवान के। वैसे तो 7 धाम कहे गए हैं, लेकिन ये 3 धाम भगवान के विशेषकर है, मथुरा, वृंदावन और द्वारिका। त्रिशर्गः मृषा, अमृषा, अमृषा मतलब झूठ नहीं है, सच है। क्या? धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम। भगवान अपने इन भक्तों के लिए जो वृंदावन में, काशी में रह करके, द्वारिका में रह करके, भगवान के धाम में अयोध्या में रह करके, चित्रकूट में रह करके, काशी में रह करके जो भजन करते हैं, भगवान उनके लिए अपना स्वधाम धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने भक्तों के लिए वह अपना स्वधाम वैकुंठ भी छोड़ करके भगवान सीधा इस धराधाम में आ जाते हैं, क्योंकि इस धराधाम में उनको जितना आनंद मिलता है उतना आनंद उनको वैकुंठ में नहीं मिलता। अब वैकुंठ में ग्वाल वाल थोड़ी ना मिलेंगे, वैकुंठ में माखन चोरी थोड़ी नहीं मिलेगी। भगवान को गैया चराने की इच्छा होए, भगवान को बछड़ा चराने की इच्छा होए, सखियों के बीच में ताता थैया करके नाचने की इच्छा होए, तो भगवान वैकुंठ में ये लीला नहीं कर सकते हैं। या लीला तो केवल इस धराधाम में ही हो सकती है। इसलिए इस भारत भूमि की इतनी महिमा है। इसलिए गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागी। स्वर्गास्तवर्गा पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः परं त्वा। मतलब इस धराधाम की, इस भारत भूमि की वंदना देवता लोग भी करते हैं। इस क्योंकि बड़े भाग पाइब शतसंगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। पर कृपा करके भगवान आते हैं, अपने भगवान अपने भक्तों को, संतों को भेजते हैं। संतों को भेज करके यहाँ जगह जगह पर संकीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं और सबको आनंदित करते हैं। इसलिए हम सब लोग का अत्यंत सौभाग्य है कि देखो, सबसे बड़ी बात ये है, एक शंकराचार्य भगवान की उक्ति है, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रया। सबसे पहली बात कहिए, मनुष्यत्वं, मनुष्य होना, उसमें भी हम सब लोग भारत भूमि, मनुष्य तो विदेश में भी हैं, अपने भारत भूमि तो विदेश में भी हैं, लेकिन उनकी दशा देख लो आप। लेकिन भारत भूमि की इतनी महिमा है। मनुष्यत्वम, इसलिए पहले मनुष्य शरीर मिला, फिर हमें ब्राह्मण शरीर मिला, फिर सबसे पहले हमें भारत में जन्म मिला और सनातनियों के बीच में मिला। ब्राह्मण शरीर मिला, उसमें धर्म कर्म करने वाले ब्राह्मणों का शरीर मिला। अब इससे ज्यादा उत्तम व्यवस्था को क्या चाहिए? सब कुछ तो भगवान ने दे दिया है, फिर भी भगवान का भजन नहीं हो रहा है, या तो दुर्भाग्य है। इसलिए
धाम्नस्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ऐसे परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान को प्रणमामि, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अगले श्लोक में भगवान ने ध्येय, इसमें अधिकारी, श्रीमद् भागवत का अधिकारी विषय संबंध, अधिकारी विषय और संबंध। सबसे पहले अधिकारी कौन है? किसी भी ग्रंथ को आरंभ करने के लिए अधिकारी का चयन होता है। यह अधिकारी है इस पद पदार्थ को, विषय को प्राप्त करने के लिए ये अधिकारी है। जैसे गुरुजन होते हैं, जब शिष्य को ठोक बजा करके देख लेते हैं कि हाँ अब ये दीक्षा का अधिकारी हो गया है, अब ये इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी हो गया है, इसलिए पहले श्लोकों को याद कराते हैं, फिर धीरे धीरे लघु सिद्धांत, फिर सिद्धांत कौमुदी, फिर मनोरमा, फिर जो है लघु मंजूषा आदि बड़े बड़े ग्रंथों लघु से शुरू, छोटे से शुरू करते हैं ताकि इसकी बुद्धि विकसित हो जाए। पहले व्यंजन पढ़ाया जाता है, सीधी पुस्तक हाथ में नहीं दी जाती है। पहले बच्चे को साल 2 साल व्यंजन पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ो व्यंजन का खा चा छा जा, यहाँ पढ़ो सब। इसी तरह से पहले अधिकारी का चयन होना चाहिए। अधिकारी, फिर विषय क्या है, फिर हमारा संबंध क्या है। अधिकारी बोले धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुस्तक्षणात्। इसमें एक धर्म है, एक परम धर्म की व्याख्या की गई है। श्रीमद् भागवत में परम धर्म की व्याख्या की गई है। कौन से परम धर्म बोले? उज्जित कहता है, मतलब कपट रहित धर्म की व्याख्या की गई है। मतलब कपट रहित परम धर्म की व्याख्या, उज्जित माने कपट, कपट रहित धर्म की व्याख्या की। एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। परम धर्म क्या है? बोले शवै पुंसां परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहैतुक्य प्रतिहता, जो परम धर्म मतलब भगवान जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, प्रेम करने का एक ही शर्त, केवल भगवान के अलावा भगवान के भक्त संसार से प्रेम करेंगे तो आप दुखी होंगे, लेकिन भगवान से प्रेम करेंगे तो आप सुखी होंगे, आप हर दिन आनंदित होंगे। इसलिए अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसाद। यदि आप अहेतु मतलब बगैर किसी कारण के भगवान से आप स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, अपना संबंध जोड़ते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अहेतुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। प्रसीदति प्रसन्न हो जाता, उज्जित कहते हो। अत्र श्रीमद् भागवते उज्जित कहते धर्मम निरूप्यते। अब मत्सरता का कहा, दूसरी बार निर्मत्सराणाम सताम। अधिकारी की बात आई ना, अधिकारी की बात। अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत कथा सुनने का बड़े ध्यान से सुनना,
जहाँ भी आवाज जा रही है वो भी सब लोग ध्यान से सुने। अधिकारी कौन है? श्रीमत निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्सरता आ जाए। निर्मत्सर मतलब किसी के उत्थान को देख करके जलन नहीं हो ना। प्राय होता है पड़ोसी कैसे बढ़ा चला जा रहा है, हम तो भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहा है, लेकिन पड़ोसी तो दिन दुगना और चार चौगुना बढ़ रहा, हम तो वही के वही हैं। एक व्यक्ति था बड़ा परेशान था, धन दौलत नहीं थी उसके पास, कुछ ऐसा था ही नहीं, साधन वाधन कुछ नहीं था, परेशान हो गया। किसी महात्मा के पास बोले भगवान का भजन करो, क्यों दूसरे के यहाँ मांगते खाते हो, विश्वम्भर भगवान का भजन करो तब करो, तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, जंगल चला गया, वरदान मिल गया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले कहो क्या चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा कहो क्या चाहिए तुमको? बोले बस एक हमको वरदान चाहिए, जब मैं कुछ मांगूं तो आप उपस्थित होकर के हमें वो चीज आप दीजिए। बड़ा चालू आदमी था, एक वरदान मांग लेगा, धन मांग लेगा, उसके बाद सब खत्म, कुछ ना मिलेगा। लेकिन सब कुछ मांग लिया, मतलब हम जब चाहें तब वरदान मांगने से ब्रह्मा जी आपसे ठीक है बेटा बहुत तप किया है जा। जैसे ही घर गया ब्रह्मा जी का स्मरण किया, बड़ा खुश हुआ, महाराज एक बढ़िया सा मकान बन जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, बोले तू जा तो रहा है लेकिन एक मेरी भी शर्त है, जितना तुझे मिलेगा उससे दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अच्छा ठीक है महाराज कोई बात नहीं, सांत्वना लेकर के चला आया। और जैसे गया प्रार्थना किया ब्रह्मा जी, महाराज घर में रहने के लिए छप्पर के नीचे रहते हैं, पानी बरसात में बहुत दिक्कत होती है, कहाँ कहाँ ठुक्का लगाएं उसमें, हम क्या क्या करें, एक बार बिल्ली घूम जाए पूरे घर में पानी गिरने लगता है, बड़ा परेशान हो गए महाराज, इसलिए बढ़िया सा एक मकान हो जाए सुंदर सा। अब भगवान ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने तो सुंदर सा महल बन गया। लेकिन महाराज उसके पड़ोसी के यहाँ तो डबल 2 मंजिला का मकान बन गया। देख करके थोड़ी ईर्ष्या तो हुई, कष्ट तो हुआ, अब क्या करे, ब्रह्मा जी का वरदान ही है, ब्रह्मा जी की शर्त थी, कोई बात नहीं। उसके बाद कहा प्रभु तो काम धंधा करने जाते हैं, साइकिल टूटी हुई है, ये बीच में इसका चैन खराब हो जाता है, पंचर हो जाती है, एक कोई बढ़िया सी गाड़ी, अच्छा ले बेटा, बढ़िया गाड़ी हो गई। अब गाड़ी के बाद भी उसके पड़ोसी के यहाँ डबल गाड़ी हो गई, चिड़ तो हो गई। और तब मैंने किया फल ये पा रहा है, बताओ, सिर्फ रहा नहीं गया। बोले प्रभु अब सारी संपन्नता उसके घर में हो गई, रहा नहीं गया, उसको चैन नहीं आया अपनी सुख सुविधा देख करके। बोला प्रभु एक हमारे घर के सामने कुआं हो जाए, जैसे ब्रह्मा जी का एक कुआं हो गया, पड़ोसी के यहाँ 2 कुआं हो गया। बोले अब बढ़िया हो गया। फिर प्रार्थना किया, बोले अब प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए। एक आंख फूट गई तो उस पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। ये है, इसको कहते हैं निर्मत्सरता, इसी तरह मत्सर कहते हैं, मतलब अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरा सामने वाला पड़ोसी हमारे बगल वाला कैसे सुखी है, इसको कहते हैं निर्मत्सरता। और महाराज कहा निर्मत्सराणाम शताम, शताम मतलब कभी आपके जीवन में मत्सरता ना आए, तब आप किसी विषय वस्तु के अधिकारी हैं, तब आप भागवत सुनने के अधिकारी हैं। सब लोग समझ गए ना, मत्सर नहीं होनी चाहिए। भगवान ने जो दिया है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, ऐसा समझना चाहिए। हमारे भाग्य में जितना है वो मिल गया है,
और जितना मिलना होगा और मिल जाएगा। इसलिए मत्सरता का त्याग कर दोगे तब श्रीमद् भागवत की कथा हृदयंगम होगी। इसलिए सबसे पहले भागवत कथा सुनने के अधिकारी होने के लिए, सुनने के लिए आपको मत्सर का त्याग करना पड़ेगा। और वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम वेद्यम वास्तवम वास्तु वेद्यम वास्तवो जीवः वास्तवो वास्तवी माया। या भगवान की जो वास्तवी माया है, जीव है, हम लोग इसी जीव में, इसी माया में फंस करके भगवान को भुला देते हैं। वास्तु शिवदम, शिवदम मतलब कल्याणम। यदि भगवान की आप चरण शरण ग्रहण करेंगे आपका कल्याण निश्चित हो जाए। कल्याण का मतलब आप भगवान की तरफ मुड़ जाएंगे, भगवान में आसक्ति हो जाएगी और भगवान को आप प्राप्त कर लेंगे। यही कल्याण का अर्थ है। वेद्यम तापत्रयो मूलनम। और महाराज यह जो श्रीमद् भागवत, जब आप आपका श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो आपके 3 जो ताप हमने कल बताया था, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जो 3 ताप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, उनका उन्मूलन हो जाएगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः। अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत या व्यासकृत जो श्रीमद् भागवत है, इसी का आप श्रवण करिए, मनन करिए और कहीं मत जाए। परई ईश्वर, उस परम परमात्मा का आप ध्यान करिए। क्या होगा उससे? बोले सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुस्तक्षणात्। जैसे भगवान की कथा आपके हृदय में सुनने की इच्छा हुई, उसी समय भगवान सद्यः, सद्य मतलब तुरंत, उसी क्षण जैसे आपने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की इच्छा हुई, उसी समय भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। जैसे हमारे पांडे जी, जिस दिन से इनके मन में आया कि श्रीमद् भागवत की कथा करानी, उस दिन से आपका चिंता शुरू हो गया कि नहीं? श्रीमद् भागवत की कथा होगी, रिश्तेदार फोन करने लगे कि भैया देखो श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है 19 तारीख से, 19 मई से, आप सब लोग जरूर आना, क्योंकि उसमें भगवान की लीला सुधा का गान होगा, भगवान की मीठी मीठी कथा, बड़ा आनंद आता है महाराज। आप जरूर श्रीमद् भागवत की कथा में, भगवान की कथा में पधारना और उसके बाद सबको निमंत्रण करना और फिर बार बार सोचना, इस प्रकार से उत्सव करेंगे, भगवान का जन्म इस प्रकार से मनाएंगे, भगवान का विवाह इस प्रकार से मनाएंगे, हैं? भगवान की माखन चोरी, मतलब अनेक प्रकार की मन में प्रकल्पनाएं आ जाती। जिस दिन तक श्रीमद् भागवत होती है, उसके बाद भी आप जब किसी महापुरुष के पास बैठेंगे, किसी सज्जन महापुरुष के पास बैठेंगे, आप वही चर्चा करेंगे। क्यों? आपके हृदय में जिस दिन से आपने कथा श्रवण की इच्छा की, उसी दिन से आपका व्यवहार बदल गया, आपकी वाणी बदल गई, अब भगवान का चिंतन की। अब सही बात है कि नहीं? श्रोतुम इच्छादि, जिस दिन आपकी सुनने की इच्छा हो गई, भगवान उसी समय आपके हृदय अवरुद्धते। अवरुद्ध का मतलब एक बार भगवान जिसके हृदय में आ जाते हैं, फिर उसके हृदय से कभी बाहर जाना नहीं चाहते हैं। आप सब लोग अवरुद्ध हैं नहीं, आप लोग विराजमान। जो विराजमान होता है वो कभी जा सकता है, कभी आ सकता है। लेकिन अवरुद्ध का मतलब, मान लीजिए बीच में दरवाजा हो गया, सब लोग बैठे हैं, किसी हॉल में कथा हो रही हो,
अब कथा हो रही है, व्यास जी कथा शुरू कर दिए, श्रोता आ गए। अब जो है जो मुख्य श्रोता हैं यजमान जी हैं, जाकर के ताला बंद कर दिए। बोले जब तक पूरी कथा नहीं हो जाएगी तब तक कोई न बाहर से अंदर आ पाएगा न अंदर से बाहर जा पाएगा। इसको क्या कहते हैं? मतलब 3 घंटा आपको रोक आकर की कथा सुननी, इच्छा हो चाहे ना हो, आपका बहुत बड़ा काम बेकार हो रहा हो, आपका कार्य रुक रहा, लेकिन ताला लगा कूद के तो जाओगे नहीं, एक मर्यादा है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी, सब लोगों ने नाम सुना हो, गीता वाले महाराज, ऋषिकेश में जिनका आश्रम है, उनकी कथा में उनका सत्संग 1 घंटे के लिए 5 से 6 उनका सत्संग होता था। आप सब लोगों ने सुना होगा प्राय उनका नाम स्वामी श्री राम सुखदास। ऐसे ही उनका कीर्तन, ऐसे ही उनका सत्संग होता था, मतलब 5 से 6 बजे और 4:55 में तक आप यदि उस हॉल में प्रवेश कर जा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर आप बाहर खड़े होकर के सुनिए। लोग सुबह 3-3 बजे से उठ करके और भागते थे महाराज, उनका सत्संग कहीं छूट न जाए। जितनी भीड़ अंदर रहती थी उससे ज़्यादा बाहर रहती थी। जो अंदर वाले रहते थे उस हॉल में ताला लग जाता। उसका कारण यह है, जैसे वक्ता किसी भाव को कह रहा है, कथा कह रहा है, अब लोग धीरे धीरे उठ करके चलने लगे हैं ना। कथा के बीच से जाने का मतलब, या फिर आपको कथा अच्छी नहीं लगी, भगवान की कथा, भगवान की कथा डूब करके सुनना चाहिए। क्योंकि भगवान की जब तक कथा हो तो कथा के बीच से जाना नहीं चाहिए। अब आप बार बार उठ के जाएंगे आएंगे तो वक्ता का भी ध्यान भंग होगा, जो वहाँ पर श्रोता बैठे हुए हैं उनका भी ध्यान भंग होगा। अच्छा तुम तो चले जा रहे हो, मैं ही बचा रह गया, अब मैं कैसे जाऊँ? क्योंकि अब यजमान जी हैं, कहेंगे देखो पूरी कथा हमारी इन्होंने नहीं सुनी। गाँव के व्यवहार है तो लोग, कुछ लोग संकोच में नहीं है, तो लोग उठने की इच्छा होती है, उठ नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो आप बीच से उठ करके जाएंगे, या फिर आप सबसे पीछे बैठिए, आपको बीच से उठना हो सबसे किनारे बैठिए, उठ करके चलिए। आप बीच से उठ के जा रहे हैं तो सब श्रोताओं का मन भटक जा रहा है, लेकिन अच्छा जा रहे हो, अच्छा अभी कथा समाप्त हो रही तब आ रहे हो। हैं हम पहले 3 घंटे से कथा सुन रहा हूँ, अब देखो 5 मिनट पहले प्रसाद ही लेने आए, ऐसे लोग कहते हैं। तो इसलिए भैया भगवान की जब कथा आप सुनने के लिए बैठेंगे तो शुश्रूष भी, इसको कहते हैं अवरुद्धता, मतलब भगवान जिस दिन आप भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा होगी आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। तीसरा श्लोक बड़ा ही सुंदर, श्री सुखदेव भगवान इसकी व्याख्या करते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकम खाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। किनको बुलाया पता है? मुहुरहो रसिका भुवि भाव, आओ आओ रसिकों, आओ भावुकों, कथा में बैठकर की कथा सुनो। कैसी है कथा? शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसमें सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? अब फल में तोता जो होता है, फल का बड़ा ही पारकी होता है, और यह फल कैसा है? बोले मीठा, सुस्वाद, सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम। यह जो कथा है श्रीमद् भागवत की, आज जो फल है यह बहुत मीठा है। तो आप कैसे कहेंगे कि मीठा है? क्यों? यहाँ सुखदेव भगवान का मुख लगा है।
और भगवान जिसमें तोता जिस फल में अपना चोंच लगा देता है वह निश्चित ही मीठा होता है। आप हम सब लोग गांव में रहते हैं तो बगीचे में जब जाते हैं तो आम आरंभ में छोटे छोटे आम होते हैं तो उसमें कोई तोता चोंच लगाया होता है, मुख लगाया होता है, उसको पत्थर से मार करके बच्चे उसको नीचे करते हैं। फिर उसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है, नहीं मैं खाऊंगा, नहीं तू कैसे खाएगा, मैं खाऊंगा। इस प्रकार से इसका मतलब है तोते ने जिस फल में अपनी चोंच लगा दी है वह निश्चित ही फल मीठा होता है, अथवा तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा हो। दोनों बात। इसलिए तोता बहुत पारखी होता है फल का। और या निगम कल्प तरोर गलितम फलम, या जो श्रीमद् भागवत है निगम मतलब वेद का यह पका हुआ फल है। कैसा फल है? गलितम फलम। महाराज यह गलितम मतलब सड़ा है, गलितम मतलब बहुत कोमल फल है, बहुत कोमल फल है। तो कैसे आया महाराज यह? बोले ये शाखा पल्लवीय फल है। ऐसे कोई नहीं आया कि बस पेड़ से ऊपर गिरा नीचे आ गया। अब ज्यादा कमजोर फल होगा, पका हुआ फल नीचे गिर टूट जाएगा, खाने योग्य उसका सारा रस निकल जाएगा। लेकिन इसमें तो महाराज गलितम फल से न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है महाराज। या श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ या फल श्रीमन नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा जी के शाखा पर अटका, और ब्रह्मा जी के शाखा से टपका तो नारद रूपी डाली पर अटका, और नारद रूपी डाली से टपका ये व्यास जी की शाखा पे अटका, और व्यास जी रूपी शाखा से टपका तो सुखदेव रूपी डाली पर अटका, और सुखदेव भगवान के माध्यम से श्री वही फल जब सुखदेव भगवान ने परीक्षित को माध्यम बना करके आज हम सब लोगों के बीच में यह दिव्य फल हम सब लोगों को मिल रहा है। तो महाराज यह बताइए इस फल को करें क्या? बोले पीबत, पीजिए। बोले कब तक पिए? बोले आलयम रसम आलयम। आलयम मतलब जीवन पर्यंत। आप सुनिए, एक दो दिन एक दो बार सुनने से नहीं, जब तक तृप्ति तो भगवान की कथा से होती ही नहीं। इसलिए रसिका भावुका, इसलिए रसिक को बुलाया, भावुक को बुलाया। अब यहाँ जितने रसिक भावुक हैं उपस्थित हो गए। गांव में हमने सुना है कम से कम 2-3 हजार की आबादी है। क्यों प्रभु जी? 2-3 हजार की आबादी है कि नहीं? लेकिन आए कितने लोग कथा? जिनको भगवान ने अपनी कथा सुनाने के लिए बुलाया है, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वो कथा सुनने के लिए उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वाभाविक दौड़े चले आए। इसलिए रसिकों को बुलाया, भावुकों को बुलाया, प्रेमियों को बुलाया। कब तक पिए? आलयम। बोले कितनी बार पिए? बोले मुँह रहो, बारंबार पियो, एक दो बार नहीं, बारंबार पियो। ऐसी श्रीमद् भागवत किया रसमय कथा है। इस प्रकार से इन तीनों श्लोकों का हे हे और पे तीनों श्लोकों का हमने श्रवण किया। आगे ऋषियों ने 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र पर विराजमान है। ये 88,000 ऋषि आए कहाँ? 88,000 ऋषि एकत्रित कैसे हो गए? प्रश्न है कि नहीं है?
कि 88,000 ऋषि कैसे जरूरी कि नैमिषारण्य, अरे वृंदावन में जा सकते थे और ऊपर जा सकते थे, नैमी हरिद्वार जा सकते थे, नैमिषारण्य ही क्यों गए? क्योंकि नैमी मतलब निमी और अरण्य मतलब जंगल होता है। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ाए और वह चक्र जाकर के नैमिषारण्य में आकर के शीर्ण हो गया। नैमिषारण्य, वह निमी शीर्ण हो गई उस जंगल में, उस अरण्य में, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? निमी से नैमी, नी को वृद्धि आदि होकर के व्याकरण के द्वारा वृद्धि हो गई तो नी को नहीं हो गया, तो नैमिषारण्य बन गया। तो इस चक्र को उत्पन्न किसने किया? एक बार भरद्वाज ऋषि के शिष्य हैं श्री शौनक जी। शौनकादि 88 ऋषि, 88,000 ऋषि, सबके अलग अलग नाम हैं, लेकिन उसमें प्रधान रूप से श्री शौनक जी महाराज हैं जो भरद्वाज जी महाराज जी के शिष्य हैं। उनके मन में आया कि कलियुग आने वाला है, कलियुग आ गया है, तो गुरुदेव ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ मैं जाकर के हमको कोई रोग न सताए, हम जन्म और मृत्यु से परे हो जाएं, हमें काल का भय न हो, हमें जन्म मृत्यु का भय न हो, हमें बुखार जुकाम का भय न हो, और मैं स्वतंत्र, जहाँ पर काल का कोई अधिकार ही न हो, वहाँ काल का कोई प्रवेश ही न हो, ऐसा कोई स्थान बताइए। बोले भाई आप जिस स्थान पे हैं प्रयागराज में भरद्वाज ने बसही प्रयागा, भरद्वाज कहाँ रहते हैं? प्रयाग में रहते हैं। बोले आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान के अधिष्ठात्र देवता ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करो। 3 है वहाँ पर, एक अरण्य का क्षेत्र है, एक झूसी का क्षेत्र है, एक इधर वट वृक्ष वाला क्षेत्र है वेणी माधव भगवान का, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव का स्थान इधर झूसी की तरफ, अरण्य की तरफ गंगा के उस पार यमुना जी पर ब्रह्मा जी का, इस पार विष्णु भगवान का स्थान। तो बोले आप ब्रह्मा जी के अधिष्ठात्र देवता हैं इस क्षेत्र के, आप प्रार्थना करिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना किया, तब किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले जाओ एक चक्र छोड़ दिया, जहाँ पर ये निमी शीर्ण हो जाएगी वहीं पर चले जाना, समझ लेना वहाँ पर कोई काल का प्रभाव नहीं होगा, वहाँ तुम स्वतंत्र भगवान का भजन कर सकते हो, यज्ञ याग आदि कर सकते हो, बड़े खुश हुए और जाओ उसके छां के नीचे 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 चले गए पैदल, जैसे सीढ़ी हो गई वहाँ से अपना चिन्ह उन्होंने लगा करके। आज भी नैमिषारण्य में आप हम तो नहीं गए, लेकिन जो महापुरुष गए हैं यहाँ, हमने संतों से गुरुजनों से सुना, जाने का कई बार मौका मिला, लेकिन भगवान की कृपा से नहीं जा पाए, दुर्भाग्य ही है मेरा। तो आज भी वो जो जहाँ पर वो निमी शीर्ण हुई थी वहाँ पर आज भी जल प्रपात घूमता रहता है, वहाँ आप जाएंगे तो डूब सकते हैं। वहाँ लोग नाव नवैया खेलते हैं, पैसा कमाते हैं लोग इसके अगर, आज भी वो स्थान है। आप नैमिषारण्य को जाएंगे, तब गए होंगे तो आपको पता होगा। तो वहाँ पर चिन्ह लगा करके आए, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किए, जब पता चल गया तो धीरे धीरे चलने लगे। पहले अकेले ही चले, पहले अकेले ही चले, चलते चलते कहाँ जा रहे हैं महाराज? नहीं, क्या करने जा रहे हैं? बस भगवान का भजन करना है, कुछ नहीं करना है। वहाँ कोई काल का, अच्छा ऐसा है, मैं भी चलूँगा, आगे भी मैं भी चलूँगा। ऐसे चलते 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 महाराज वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 88,000 वहाँ जैसे पहुँचे, वहाँ के उस समय के जो राजवंशी सूर्यवंशी थे से प्रार्थना किया, भाई यहाँ महात्माओं की रहने खाने की व्यवस्था बनाओ, कुटिया की व्यवस्था बनाओ। उस समय के जो राजा थे सारी व्यवस्था महात्माओं की बना दिया। इसलिए समकालीन 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में ही रहे।
तो वो ऋषि एतयेकदा तूनयः प्रातर्हुताग्नयः शतकृतं सूतमासीनं पप्रच्छूरिदमादरा। प्रतीक्षा कर रहे थे अपने श्री सूत जी महाराज जी का, परीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कोई महापुरुष आएगा, सत्संग सुनाएगा। तो प्रातः काल हुताग्नयः, अग्निहोत्र आदि सभी ऋषि सब गृहस्थ थे, विरक्त दोनों प्रकार के ऋषि थे। अपने गृहस्थ जीवन में लग करके अग्निहोत्र करते थे, भजन प्रातः काल। इसीलिए प्रभु जी पूजा पाठ लोग क्या कहते हैं, सुबह सुबह पूजा पाठ करना चाहिए, प्रमाण है। प्रातः हुताग्नयः, जो ऋषि थे प्रातः काल बैठ करके हवन पूजन करके, क्योंकि प्रातः बहुत 4 बजे से 6 बजे के बीच में ज़्यादा आना जाना किसी का मिलना जुलना नहीं रहता है, ब्रह्म मुहूर्त रहता है। और जिसको भी ब्रह्म को पाना है उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन करना ही चाहिए। इसलिए प्रातः हुताग्नयः, जल्दी जल्दी पूजा पाठ किया, हवन आदि किया। उसके बाद सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज जी को सुंदर भद्र वेदी पर विराजमान किया, बैठाया, आसन दिया, पाद्यर्घाचमनी के द्वारा उनका पूजन किया। प्रपच्छूरिदमादरात्, उसके बाद बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही विनम्र भाव से चरणों में बैठ करके, गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनको मैं जानना चाहता हूँ। क्यों? आप त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि च नघ आख्यातान्यभ्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युता। आप संपूर्ण धर्मशास्त्रों को जानने वाले हैं, इतिहास के रचयिता हैं, उनको जानने वाले हैं। आप हम लोगों के ऊपर कृपा करके हमारे दोषों का निवारण करके, हम अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं, हमारा अज्ञान अंधकार आप दूर करिए। आप बड़े विद्वान हैं, और जो गुरुजन होते महाराज, यान वेद विदाम श्रेष्ठो, वेद वेदांत को जानने वाले हैं, और वे तत्व तद अनुग्रहात्, जो तत्व हो, जो सार हो, उसको आप हमें सुनाइए, जिससे हम सब लोगों का कल्याण हो जाए। और जो गुरुजन होते, ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत, जो गुरुजन होते हैं अपने शिष्य से गुह्यात गुह्य, जो छिपाने योग्य बात है उसको भी नहीं छिपाते हैं, अपने सतपात्र शिष्य को सब बता देते हैं। महाराज प्रश्न 6 प्रश्न किया, 6 प्रश्न किया। किम श्रेयः, किसने किया? शौनकादि ऋषियों ने किया। आप ये हाथ उठाइए, हाँ, शौनकादि ऋषियों ने किया। किससे किया? सूत जी महाराज जी से। हाँ, सूत जी महाराज जी से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। सबसे पहले किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। हे प्रभु, हे गुरुदेव, सबसे पहला प्रश्न का किम श्रेयः शास्त्र सारः का, यह बताइए कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः संसितु मर्हति, मनुष्य का कल्याण किस प्रकार से होगा। सबसे पहला क्या किया? किम श्रेया,
मनुष्य के कल्याण योग्य कौन सी बात है, कौन सा साधना है जिसको करके मनुष्य जीव अपना कल्याण कर सकता है। सबसे पहले ये सबके मन में आता है कि नहीं, कल्याण हो। बड़ी सुंदर बात श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं। और बोले शास्त्र सारः कहा, बोले सभी शास्त्रों का सार क्या है। अनेक पुराण हैं, वेद हैं, इतिहास हैं, अन्य अन्य महापुरुषों के ग्रंथ हैं, उन सबका सार क्या है। स्वावतार प्रयोजनम, और भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, अपने भक्तों की रक्षा करना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, भगवान का जन्म दुष्टों के संहार के लिए होता है और भक्तों के कल्याण के लिए होता है, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए होता है। संभवामि युगे युगे, इसलिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। उसके बाद किम कर्म, बोले भगवान जन्म लेकर के करते क्या है, उनका कार्य क्या है। और केवतारस्य, भगवान के जन्म कितने हैं, भगवान के जन्म कितने हुए हैं। धर्मः, अंतिम प्रश्न है, धर्मः कम शरणं गतः, वह धर्म, जब भगवान अपने इस लीला को करके स्वधाम गमन किया तो वह धर्म किसकी शरण ग्रहण किया, या मैं गुरुदेव भगवान आपसे जानना चाहता हूँ। तब श्री सुखदेव जी महाराज आरंभ करते हैं, कहते हैं सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः, देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत जी महाराज, आप सब लोगों ने जीव के कल्याण के लिए आप सब लोगों ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। ऐसे प्रश्नों का आदर संत महात्मा बहुत करते हैं। ऐसे कोई, क्योंकि अपने लिए प्रश्न नहीं